वक्त है गूंज का अर्पिता आर्या के साथ। नमस्कार, शाम के 4:50 हो रहे हैं। आपको पता है ये वक्त गूंज का है और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सियासत में कुछ फैसले सिर्फ संगठन नहीं बदलते, चुनाव का इरादा बता देते हैं। बीजेपी ने भी चुनावी कदम काफी तेजी से बढ़ा दिए हैं। अगले साल भले ही 7 राज्यों में चुनाव हो, लेकिन अगले कई महीनों तक सियासी चर्चा का केंद्र यूपी बना रहेगा। और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में यूपी से 8 चेहरे शामिल किए गए। यानी पहले नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के 8 चेहरे और अब यूपी की कमान विनोद तावड़े के हाथ। इरादा साफ झलक रहा है। बीजेपी ने सिर्फ संगठन नहीं बदला, यूपी के जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, 2024 की हार का हिसाब, तीनों को ध्यान में रखकर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। क्योंकि 2024 ने बीजेपी के वो सवाल दे दिया है जिसका जवाब अब 27 में देना है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41.29% वोट के साथ 255 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर करीब उतना ही रहा, 41.37%, और सीटें 62 से घटकर सिर्फ कितनी पहुंच गई? 33। उधर समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव के 32.06% से बढ़कर 24 में 33.59% वोट पर पहुंच गई और लोकसभा में 37 सीटों के साथ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ कांग्रेस थी। कांग्रेस का वोट शेयर भी 2022 के 2.33% से बढ़कर 9.46% हो गया है। तो सवाल सीधा है कि क्या 2024 में बीजेपी वोट से नहीं, वोट ट्रांसफर के गणित से पिछड़ी? और अगर एसपी कांग्रेस का गठबंधन 27 में भी इसी तरह वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब रहा तो बीजेपी के सामने सिर्फ सरकार बचाने की चुनौती नहीं होगी, 2024 के गठबंधन के गणित को तोड़ने की चुनौती भी होगी। और इसी चुनौती के बीच बीजेपी ने तावड़े को यूपी में उतारा है। विनोद तावड़े को बीजेपी का चुनावी जीत फैक्टर कहा जा रहा है। बिहार में उनके प्रभारी रहते 2024 लोकसभा में एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीती और 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत ली। अब सवाल है कि क्या बिहार वाला फॉर्मूला यूपी में चलेगा? क्योंकि यूपी में बिहार जैसी सियासी स्थिति नहीं है। यहाँ 403 विधानसभा सीटें हैं और जातीय समीकरण कहीं ज्यादा पेचीदा है। और सामने अखिलेश यादव का पीडीए है, एसपी कांग्रेस का 2024 वाला गठबंधन है। क्या तावड़े का काम सिर्फ संगठन संभालना है या 24 के पूरे बिगड़े बीजेपी के सामाजिक समीकरण को फिर से जोड़ना भी है? और तावड़े अकेले नहीं है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी को बकायदा सोशल इंजीनियरिंग पैकेज दिया गया है। 8 चेहरे, 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी जाति से। अलग अलग इलाकों में इनका प्रभाव और अलग अलग वोट बैंक। अब आपको उन 8 चेहरों के बारे में भी जल्दी से बता दूं जिन पर यूपी चुनाव की जिम्मेदारी रहने वाली है। रेखा वर्मा कुर्मी चेहरा है, लखीमपुर खीरी से आती है, जल्दी से कैंप 3 काटिए। प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमानदा मुस्लिम चेहरा है, एएमयू के पूर्व वीसी और वर्तमान में एमएलसी। स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी में महिला के तौर पर सबसे दमदार चेहरे में से एक है। हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव, ब्राह्मण चेहरा है, बस्ती से सांसद रह चुके हैं। भोला सिंह दलित चेहरा है, बुलंदशहर से सांसद हैं। संगीता यादव महिला चेहरा है, पूर्वांचल से आती है। अमर पारमौर ओबीसी मोर्चे की कमान है इनके पास। कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चे की इनके पास कमान है। तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में बीजेपी की रणनीति साफ दिखती है। ऊपर से संगठन, नीचे से जातीय समीकरण और बीच में तावड़े का चुनावी मैनेजमेंट। अब असली सवाल यह है कि क्या ये 8 चेहरे वोट में बदलेंगे? क्योंकि यूपी में सिर्फ चेहरा देने से चुनाव नहीं जीता जाता। चेहरा कितने वोट को प्रभावित करता है, कितने वोटर्स को प्रभावित करता है, कितनी सीटों पर असर डालता है, असल खेल वहां ही है। यादव वोट 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ 82% तक गया। कुर्मी कोयरी वोट में बीजेपी एनडीए की पकड़ जरूर रही है, लेकिन 2024 में इसमें भी एसपी गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब रहा। कुर्मी वोट 2022 में करीब 74% वोट से खिसककर 2024 में 61% तक पहुंच गया। नॉन यादव ओबीसी में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही, लेकिन एसपी गठबंधन ने यहां भी सेंध लगाई और मुस्लिम वोट का 2024 में 92% तक इंडिया गठबंधन की तरफ जाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गैप रहा।
इन जातीय मतदान आंकड़ों में 2024 के यूपी लोकसभा चुनाव में यादव, कुर्मी, कोयरी, गैर यादव ओबीसी और मुस्लिम वोटों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब बीजेपी की इस तैयारी की तुलना विपक्ष से कर लेती हूं। एक तरफ बीजेपी नई राष्ट्रीय टीम, नया यूपी प्रभारी, सह प्रभारी, हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान, तो दूसरी तरफ एसपी अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला है। 2024 में साबित हो चुका है कि एसपी कांग्रेस का गठबंधन 24 में एसपी 37 पर रही और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, यानी गठबंधन ने बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। अब असली सवाल यही है कि क्या 24 का एसपी कांग्रेस वाला वोट ट्रांसफर 27 में भी कायम रहेगा, या बीजेपी ने अभी से उसी वोट ट्रांसफर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। तो आज गूंज में यही सवाल उठता है कि 27 में किस गठबंधन का सामाजिक समीकरण पर भारी पड़ेगा। क्या तावड़े 2024 का हिसाब बराबर करने आए हैं? क्या बीजेपी की नई टीम अखिलेश के पीडीए की काट है? और सबसे बड़ा सवाल, यूपी में अगला चुनाव वोटों का होगा या वोट ट्रांसफर का? गूंज में आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।